रामचरितमानस मामले पर प्रचंड हुआ युद्ध। मैदान में कूदी बसपा प्रमुख मायावती। अखिलेश और समाजवादी पार्टी को लिया आड़े हाथ। याद दिलाया स्टेट गेस्ट हाउस कांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का मामला शांत होते नहीं दिख रहा है। अब ये मामला और प्रचंड होता जा रहा है। एक तरफ भाजपा सपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हल्ला बोल दिया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए मायावती ने अखिलेश यादव पर तीखे शब्दों से हमला किया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की बात कह दी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर इस मामले को पुरानी सामाजिक वर्ण व्यवस्था तक पहुंचा दिया है। मामले में बात शूद्र की आई तो सपा ने मामले पर सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। तो बसपा, जिसकी कोर वोट बैंक ही दलित है, उस पार्टी की सुप्रीमो भला कैसे चुप बैठती। मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट्स कर सपा पर हमला कर दिया। साथ ही कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए। मायावती ने 1995 में हुए स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर सपा और अखिलेश को घेरे में लिया है। आखिर मायावती ने क्यों उखाड़ दिए गड़े मुर्दे? क्या था स्टेट गेस्ट हाउस का कांड? ये जानने के लिए चलिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। साल 1993 समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख कांशीराम ने किया था गठजोड़। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से करना था बाहर। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ कर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और कुल 422 सीटें थी। मुलायम सिंह 256 सीटों पर लड़े थे और बसपा को 164 सीट दी गई। चुनाव में ये गठबंधन जीत गया, जिसमें 109 सीट सपा को और 67 सीटें बीएसपी को मिली। इसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिस कारण मुलायम सिंह की सरकार बहुमत से अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाना था तो जोड़ तोड़ किए जाने लगे, लेकिन बात नहीं बनी। इस बात से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती 1 नंबर कमरे में ठहरी हुई थी और पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। सपा नेताओं ने तब अचानक गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। उस दिन जो हुआ उसको मायावती पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती और अब मायावती ने आखिरकार फिर से उस घटना का जिक्र कर दिया है। बताया जाता है कि उस दिन सपा के गुंडों ने मायावती को कमरे में बंद करके मारा पीटा था, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। किसी तरह तब बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और अपनी जान पर खेलकर सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला। तब से मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी थी और इस कांड को गेस्ट हाउस कांड का नाम मिल गया। इस हादसे को भारतीय राजनीति के माथे पर एक कलंक कहा जाता है। अब जब 2024 के चुनाव नजदीक हैं और रामचरितमानस के जरिए पार्टियां अपने सियासी मंसूबे हासिल करने में लगी हैं, तो बसपा भी अपने मुख्य वोट बैंक को अपने पाले में फिर से वापस खींचना चाहती है। यही कारण है कि मायावती को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी ही पड़ी और गड़े मुर्दे उखाड़ कर अपने वोट बैंक को संदेश भी देने का प्रयास किया। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।